हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आज हम अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं और अकाउंटेंसी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं जिन्हें हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओन्स इट ओरिजिन, यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम को किसने लाया था? ए लुका पिकोली, बी कार्ल मार्क्स, सी पिकलेस, डी एडम स्मिथ। देखो अब बी कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का रिलेशन जो है वो आता है दो सब्जेक्ट से, दैट इज सोशियोलॉजी एंड स्टैटिक्स। पिकलेस का रिलेशन आता है केमिस्ट्री से। एडम स्मिथ का रिलेशन आता है इकोनॉमिक्स से। तो बचते हैं कौन है? लुका पिकोली। लुका पिकोली का किससे रिलेशन है? अकाउंटिंग से। फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है और फादर ऑफ अकाउंटिंग भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग इज एन ए साइंस, बी आर्ट्स, सी सोशियोलॉजी, डी सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी। अकाउंटिंग एक फिलोसफी तो नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, लिटिल बिट ऑफ साइंस है, बट मोस्टली आर्ट्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर सी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इज नाउन एज, जो ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे पहले कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है? ए इनवॉइस बुक, बी जर्नल, सी डेट क्रेडिट नोटबुक, डी लेजर। इनवॉइस बुक जो है वो एक एविडेंस के तौर पर आती है, तो इनवॉइस बुक तो नहीं है। डेट एंड क्रेडिट नोटबुक ये उधार लेने वाले और देने वाले उनका मतलब हिसाब होता है इसमें, तो ये भी नहीं है। लेजर, लेजर में हम सिंगल अकाउंट के साथ डील करते हैं, तो लेजर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो किसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग? ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। इन सब में से अकाउंटिंग के सब फील्ड्स कौन से हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, ऑल ऑफ द अबव। अब अकाउंटिंग जो है वो असल में 5 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। 3 तो हमने पढ़ ली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 2 और याद रख लेना, कौन सी? सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन अकाउंटिंग। तो ये 5 फील्ड्स होती हैं। द डेट ओनिंग टू अदर बाय द बिजनेस इज नोन एज, जो उधार बिजनेस किसी और का हम खुद पे लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए लायबिलिटीज, बी कैपिटल, सी एक्सपेंस, डी डेटर्स। बी कैपिटल जो होता है, सॉरी डी, क्वेश्चन नंबर 5, जो बी कैपिटल जो होता है, कैपिटल जो होता है वो होता तो डेट ही है बिजनेस के लिए, बट क्या कहा जाता है उसको? इंटरनल डेट, क्योंकि वो ओनर का डेट होता है, तो इसीलिए कैपिटल तो नहीं आएगा, क्योंकि डेट ओनिंग बाय टू अदर्स है ना यहाँ पे बाहर से। तो कैपिटल होता है वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है। एक्सपेंस हुआ खर्चा, मतलब यानी कि ऐड वगैरह देने में कोई खर्चा आ गया, कहीं कोई प्रोडक्ट वगैरह टूट गया उसमें कोई खर्चा आ गया, तो ये तो उधार नहीं हुआ। डेटर, डेटर मीन्स डेटर एक एसेट है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स उधार। एसेट माइनस लायबिलिटी इज, अब अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है। क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये 3 इक्वेशन याद रख लीजिएगा। एसेट को माइनस करो लायबिलिटी तो क्या आता है? कैपिटल। अब इधर बाकी टर्म्स है, जैसे ड्राइंग है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है वो पैसा जो ओनर अपने बिजनेस से निकाले, बट किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा ओनर निकाले। उसके बाद है क्रेड, क्रेड मीन्स उधार, कैपिटल हमने अभी समझा, एक्सपेंस हमने अभी समझा था ऊपर। तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बिजनेस ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू डैश अकाउंट, ए
3B2C4D1। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उनको हम कितने अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं? 2 अकाउंट्स में। और वो 2 कौन से होते हैं? डेबिट, क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 8, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? ऐसा कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टर हमें दिखता है जब हमें ये पढ़ना है? इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लियर होती है। ए अंडरस्टैंडेबिलिटी, बी कंपेरेबिलिटी, सी रेलिवेंस, डी रिलायबिलिटी। अब क्लियरली प्रेजेंट है तो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो मतलब बेसिक ही है। अंडरस्टैंड हम कर पाए नहीं कर पाए, कंपेयर कर पाए नहीं। रेलिवेंस तब होता है जब हमें थोड़ा डाटा दिया हो। तो इसका आंसर आएगा रिलायबिलिटी, कि हमारा डाटा जो है जिस चीज़ के लिए डिपेंडेंट था तो इंफॉर्मेशन उसकी क्लियरली प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, बिजनेस इन प्रॉफिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट? बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है। नीचे कौन सी इक्वेशन, जब इनकम जो है एक्सीड करती है लायबिलिटी से, एसेट करता है एक्सीड एक्सपेंडिचर से, इनकम करती है एक्सीड एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है लायबिलिटी से। इनकम जब लायबिलिटी से एक्सीड करती है तो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं होता। इनकम जब एक्सीड करती है एक्सपेंडिचर से, जी प्रॉफिट में होता है। एसेट जब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो तब भी नहीं होता है तब, और एक्सपेंडिचर एक्सीड करेगी तब तो बिल्कुल नहीं होगा। Which of the following is not an example of tangible asset? अब tangible asset क्या होता है? tangible asset होता है वो asset जिसको हम टच या सी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। अब देखिए लैंड को हम देख सकते हैं तो ये टेंजिबल हो गया, मशीनरी को हम देख सकते हैं ये भी टेंजिबल हो गया, बिल्डिंग हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये भी टेंजिबल है। फ्रेंचाइज राइट को कोई टच नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, तो ये इंटेंजिबल एसेट है। यानी यहाँ पे देना था इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट, तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंचाइजी राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड अप ऑफ। अकाउंट में रिकॉर्डिंग किसकी की जाती है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओनली फाइनेंशियल, ये बच्चे ये नॉन फाइनेंशियल, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डी पर्सनल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटेंसी मैंने सबसे पहले बोला ओनली मनी, तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें कोई पैसा नहीं या थोड़ा पैसा नहीं, पर्सनल ट्रांजेक्शन भी नहीं, बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। बुक कीपिंग वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इटली, डी इंडिया। बुक कीपिंग सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इटली। गुड्स मीन ए कमोडिटी टू बी ब्रॉट टू सोल्ड, बी commodity to be used an asset, C commodity brought but not sold, D all of the above। गुड्स हम उस चीज़ को कहा जाता है जो कि कोई बिजनेसमैन अपने लिए खरीदेगा और फिर आगे बेचने के लिए खरीदेगा, तो कमोडिटी टू बी बॉट और सोल्ड। एसेट एज ए एसेट भी यूज कर सकता है वो, बट बहुत कम, उसको हम गुड नहीं कहेंगे। फिर गुड्स जो है, गुड्स सिर्फ उन्हीं को कहा जाता है जो कमोडिटी लाते हैं। तो ये जैसे किसी के लिए फर्नीचर की शॉप होगी तो फर्नीचर उसके लिए गुड हो गया, किसी के लिए गारमेंट्स की शॉप है या क्लॉथ्स की शॉप है तो उसके लिए गुड क्लॉथ्स या गारमेंट्स आ जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स इज, अब नॉन करंट एसेट कौन सा है इनमें से? नॉन करंट एसेट यानी नॉन करंट एसेट मतलब कि जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट बोल सकते हैं। बी ए बिल्डिंग, बी प्रीपेड एक्सपेंसेस, सी डेटर, डी डेटर, ये क्रेडिटर होता। तो कौन सा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग हम कोई रोज रोज तो नहीं खरीदते, हम जब तक खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है जो ऑलरेडी पेड एक्सपेंसेस है, हमने पहले से, जैसे हम कहीं रह रहे हैं तो हमने रेंट ऑलरेडी दिया है तो हमारा अगले महीने का या इस महीने का जो खर्चा होना था वो हमने ऑलरेडी पे कर दिया। डेटर्स होता है अगेन कि जिसने आपके कुछ पैसे देने हो, डेटर्स एसेट है, ये सब एसेट है। बाकी भी करंट एसेट है। करंट एसेट होते हैं वो एसेट
जो जिनको हम विद इन कैश बहुत जल्दी कर सकें। ए लैंड, बी स्टॉक, सी बिल्डिंग, डी मशीनरी। देखो अब लैंड जो है हम रोज रोज परचेज नहीं करते और विद इन मतलब 1 ईयर के बीच ही में हम उसे सेल नहीं कर लेते हैं। बिल्डिंग भी ऐसा ही आ गया, मशीनरी भी ऐसा ही हो गया, कुछ पर्पस के लिए। अब जो कोई मशीनरी का मतलब बिजनेस करता होगा, है ना, उसके लिए वो मशीनरी नहीं, उसके लिए मशीनरी इज गुड्स। अभी पढ़ा ना हमने, बी फॉर स्टॉक। तो करंट एसेट कौन सा है? स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 16, 10,000 पेड एज ए रेंट ऑफ ऑफिस परमिसेस इज एन। जो 10,000 है मैंने ऑलरेडी पे कर दिए या किसी ने पे कर दिए ऑफिस परमिसेस के लिए, वो क्या है? ए इवेंट, बी ट्रांजेक्शन, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दैम। बच्चे ये तो ट्रांजेक्शन है क्योंकि पेड है ना, ये पे कर दिया है। इवेंट कब होता? जब मुझे पे करना होता। जैसे हम कभी किसी शॉप पे जाएंगे, कुछ हम मटेरियल देखेंगे, हमें पसंद नहीं आएगा, बट हम गए थे ना, जो शॉप पे हम गए, कस्टमर गया, उसको हम एज ए इवेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट मनी का कोई लेना देना नहीं है ना, तो मनी का कोई लेना देना नहीं है तो हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो इसका आंसर, इसमें पे किया हमने रेंट, तो आएगा ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज नोन एज। वो एसेट जिसको हम 1 ईयर के अंदर ही विद इन कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अभी पढ़ा था हमने, क्या बोलते हैं उसे? करंट एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट होता है विच कैन बी टच्ड, इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे मेन पर्पज क्या होता है? ए टू मेंटेन फाइनल रिकॉर्ड्स, फाइनल रिकॉर्ड बनाना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टू मैक्सिमाइज टैक्सेस, टैक्सेस को मैक्सिमाइज करना, टू कीप चेक ऑन लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज पे चेक ऑन रखना ना, तो फाइनल रिकॉर्ड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती है बट मेन पर्पज नहीं है। टू मैक्सिमाइज टैक्सेस, मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करती है टैक्स। टू कीप चेक ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी पे भी चेक रखती है बट ये भी मेन फंक्शन नहीं है। तो मेन फंक्शन क्या है इसका? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो। ट्रांजेक्शन इज रेफर्ड एज विच इवेंट इन अकाउंटिंग। जो ट्रांजैक्शन होती है उसको इवेंट, कौन सा इवेंट कहते हैं अकाउंटिंग में? ए पॉलिटिकल इवेंट, ई बी इकोनॉमिकल इवेंट, सी डिविडेंड, डी का कैश ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ कुछ बच्चे सोचेंगे इसका कैश ट्रांजैक्शन आएगा क्योंकि मनी की बात है, बट कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, ये करेक्ट वर्ड नहीं है इसके लिए। इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या है? इकोनॉमिक इवेंट, कि जिसमें फाइनेंस का लेन देन हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द डेट विच आर टू बी रिपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड आर नाउन एज। ऐसा उधार जो हमें कुछ देर के बाद वापस करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सेम, ए फिक्स्ड लायबिलिटी, बी करंट लायबिलिटी, सी कंटीजेंट लायबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। उसे कहा जाता है करंट लायबिलिटी। अब फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होता है? फिक्स्ड लायबिलिटी होता है जो लॉन्ग टर्म पीरियड लोन लेते हैं, मतलब जिसका कम से कम 10 साल 1 to 10 क्या 20 ईयर्स आगे, मतलब मैक्सिमम ईयर्स की कोई लिमिट नहीं होती। फिक्स्ड लायबिलिटी की एग्जांपल जैसे कोई कंट्री लोन लेती है IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। करंट लायबिलिटी की एग्जांपल आती है जो लोन विद इन 1 ईयर कर लिया। इसके बाद आती है टर्म कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी जो होती है वो होती है फेक लायबिलिटी, यानी देखो जैसे कभी कोई आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ बैंक पे चला गया, उसे कुछ इसकी ज़रूरत होती है तो वो लोन ले लेता है। वहाँ पे जो वो लोन लेता है तो आप उसके गारंटर बनते हैं, तो वो तो आपकी लायबिलिटी नहीं है ना। बट अगर आपका फ्रेंड वो लोन टाइम पे नहीं कर पाया तो वो लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी फिर आप पर आती है।
फ्रेंड की लायबिलिटी जो है वो आ जाती है आप पर, क्योंकि बैंक की गारंटर आप है। तो एक्चुअल लायबिलिटी वो आपकी नहीं थी बट आपके फ्रेंड की थी, बट आपका फ्रेंड पे नहीं कर पाया तो वो लायबिलिटी आपकी भी बन गई। थैंक यू।